नरसिंहानंद यति की बहुत जल्द गिरफ्तारी होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है और अगर नरसिंहानंद की संलिप्तता पाई जाती है, जो वीडियो वायरल चल रहा है उसकी जांच हो रही है और अगर उनकी भूमिका उसमें पाई जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी तय है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, सरकार का ऐसा बयान नहीं है। ये व्यक्ति के बयान हैं। सरकार सभी धर्मों के सभी धर्म गुरुओं की इज्जत करती है, संविधान के दायरे में काम होता है और संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा कानून से हटके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है, एफआईआर हो गया लेकिन 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, गिरफ्तारी तो हो नहीं रही। जांच हो रही है, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जहां जहां से एफआईआर दर्ज की खबरें आ रही हैं वहां से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निकल रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हर जिले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर सरकार जानबूझकर ये एफआईआर दर्ज करा रही है, उस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बसपा, कांग्रेस या बीजेपी के लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों का ही नाम क्यों आ रहा, क्योंकि वो अपराध में संलिप्त रहते हैं और वो कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। मंत्री जी, आप अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं और इस समय नरसिंहानंद के बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, पथराव भी हो रहा है, जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहा। इस तरीके के बयान को रोकने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, सरकार का ऐसा बयान नहीं है। ये व्यक्ति के बयान हैं। सरकार सभी धर्मों के सभी धर्म गुरुओं की इज्जत करती है, संविधान के दायरे में काम होता है और संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा कानून से हटके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है, एफआईआर हो गया लेकिन 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, गिरफ्तारी तो हो नहीं रही। जांच हो रही है, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। अमेठी वाले मामले में गिरफ्तारी भी हो गई, भागने की कोशिश किया, पैर में गोली लगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यादव होता तो इनकाउंटर हो गया होता, मार दिया गया होता, वर्मा था इसलिए पैर में गोली लगी। देखिए, वो जातिवाद सरकार में रहे हैं तब भी किए हैं और वही जातिवाद की बात बोलते हैं। जब प्रदेश में अपराधियों कोई जाति नहीं होती, अपराधी 67 मुसलमान मारा जाता है, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 26 अति पिछड़ा और 24 अन्य मारे जाते हैं, तो इनके विषय में वो नहीं बोलते हैं। सिर्फ 16 यादव मारे गए अब तक, जो अपराधी प्रवृत्ति के, कुछ अपने से ही गोली मार के मर जा रहे हैं। यादव अपने गोली मार के मर जा रहे हैं। आपने आजमगढ़ में नहीं देखा, 29 मुकदमे थे, आप खुद अपने से गोली मार करके मर गया। उसको भी कह रहे हैं कि ये सरकार की वजह से मार रहे हैं। ऐसा एटा में जो है सांसद के बेटे के साथ जो मारपीट हुई, सपा ने किया। आपने अयोध्या में गैंगरेप, सपा के नाम आए। तो मऊ में जांच में तो नहीं निकला मोहित खान के जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उन्हीं के घर में रेप हुआ ना। आपके घर में कोई घटना हो तो आप दोषी नहीं हैं, तो फिर कैसे सवाल कर रहे हैं? जिसके घर में बलात्कार हो अब वो कहे कि हम नहीं जानते, हम दोषी नहीं हैं, ऐसे लोगों को घर में पनाह क्यों दिए हो? तो पनाह देना भी गुनाह है कि नहीं है? चंदौली के सांसद कह रहे हैं कि अभी उपचुनाव की डेट आने दीजिए और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा होगा। गलत करेंगे तो होगा। सारे जगह समाजवादी पार्टी के नाम क्यों आ रहे हैं? अभी एटा में रेप आया, पूर्व विधायक का समाजवादी पार्टी का निकला, कन्नौज का समाजवादी पार्टी का निकला, मऊ का समाजवादी पार्टी का रेप का निकला, कुशीनगर में नकली नोट बेचने वाला, खपाने वाला समाजवादी पार्टी का। सब जगह सपा के लोग निकल क्यों रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आते उसमें? बसपा के लोगों का भी तो आना चाहिए, वो भी तो विरोधी पार्टी के हैं कि नहीं हैं? सत्ता से तो वो भी हैं, तो उनके लोग क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब कि सपा के लोग ही ये सब काम करते हैं, इस नाते उनके नाम आ रहे हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव बाहर घूम रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी बीजेपी लंदन में है और लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। वो जानते हैं, विपक्ष सब जानता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो 2.5 साल रोएगा कि सरकार हमारी नहीं है, हम विकास नहीं कर सकते। तो इस नाते वो जान रहे हैं और जनता भी जान रही है कि सत्ता पक्ष को जिताना है।
तो हम लोग अपने काम में लगे हैं। तो इसीलिए वो निश्चिंत होकर लंदन घूम रहे हैं। भाई वो उनका विषय है, उनको प्रदेश की जनता से क्या मतलब है, देश में साफ सफाई से उनसे क्या मतलब है, उनसे अति पिछड़ों से क्या मतलब है। वो सत्ता में रहते हैं तो जब सत्ता पाते हैं तो 27% आरक्षण खुद लूटते हैं, पिछड़ों का हक, मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनको हक नहीं देते हैं। ये तो इतिहास है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी जलेबी की तरह बात को घुमाते हैं। आज उनको हरियाणा में जलेबी दिख रहा है, जलेबी की ब्रांडिंग वो करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस जलेबी की तरह पिछड़ों को घुमाते रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो जलेबी की तरह घुमा रहे थे, तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक दिखाई नहीं दे रहे थे। 50 साल दिल्ली में, 60 साल दिल्ली में और 50 साल यूपी में शासन रहा, तब उनको जलेबी की तरह दिखाई नहीं दिया। जो बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्क बंसी बंजारा बहेलिया कंघार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर आपके नाई गुणपाल प्रजापति नहीं दिखाई दिया। आज सत्ता से बाहर होने के बाद घूम घूम चिल्ला रहे हैं कि पिछड़ों को हक नहीं मिला, दलितों को हक नहीं मिला, मुसलमानों को हक नहीं मिला। किसने मारा हक? आपकी सरकार थे तो आपने क्यों नहीं दिया? आप दिए होते तो वो होते। तो जलेबी को लेकर तो वही तो बता रहा हूँ, जलेबी की तरह घुमा रहे हैं कि पिछड़ों को याद ना आवे। कांग्रेस जैसा पार्टी कहा कि हम गरीबी मिटा देंगे, एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, इस रेखा को पार मत करना। तुम आवास की लड़ाई लड़ना, शौचालय पेंशन की बात करना, लेकिन शिक्षा और नौकरी की बात मत करना। यही वजह है कि राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। तो आप भी तो घुमा रहे जाति जनगणना पर, तो अभी तक बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ आपके सामने, जातिवार जनगणना एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में होगी। हरियाणा में चुनाव भी चल रहा है, वोटिंग भी है। वो वोटिंग है, जनता अपना वोट दे रही है। क्या स्थिति देखने को मिलेगी? अरे हम वहाँ वोट दे रहे हैं कि हम स्थिति बताएं? आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, उपचुनाव कहाँ नहीं लड़ रहे? एक सीट पर तो कम नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारी सीट नहीं है तो हम क्यों लड़े? अरे दे तो सकते नहीं नहीं नहीं, देखो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। देखिए तो खुशी से नहीं दे रहे लग रहा है। राजभर जी, आज पीएम मोदी किसान निधि का 18वीं किस्त जारी करेंगे, तो अच्छी बात है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बसपा सपा के लोग मिल के नहीं कर पाए, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि खाते में जा रही है, देख रहे हैं 6000 टन टन। महिलाओं को जो आरक्षण लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया मोदी जी ने, ये भी कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए। आपने देखा भी, जीरो पॉवर्टी योजना यूपी में लागू हुई। आज हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयनित होंगे जो योजनाओं का लाभ आज़ादी के बाद से अब तक नहीं पाए। उनको सभी योजनाओं से आच्छादित करके उनको विकास की मुख्य धारा में लाने की तैयारी हो रही है। हम लोग काम पे करते हैं। मंत्री जी, आरक्षण को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण खत्म करने जा रही है एनडीए की सरकार। ये तो राहुल जी अमेरिका में बोले थे कि हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन लोकसभा में अखिलेश जी और राहुल जी दोनों एक मंच पर खड़ा होकर बोलते थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी बन जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी बन भी गए, संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। पीएम ने महाराष्ट्र की भाषा को, मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, दर्जा दिया है। भाई देखिए, अलग अलग भाषा है, कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर बानी। तो अलग अलग स्टेटों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं की मान्यता दिया तो कौन सी बुरी बात की है। मंत्री जी, हम 1.5 घंटे से हैं, आपके कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात, नाम नहीं बता रहे हैं, वो कह ही रहे हैं कि अभी भी थानों पर, चौकी पर सुनवाई नहीं है। पीला गमछा में क्या वो ताकत नहीं है जो लाल गमछा और भगवा गमछा में है? नहीं, जो ऐसे जो लोग कह रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसे नए चेहरे हमारे साथ आए हैं जो इसी काम के लिए आए हैं। जो वो लोग सपा और बसपा से दुखी होकर के यहाँ आए हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। हमारे यहाँ 100% सुनवाई होती है। हमारे यहाँ इस समय जानते नहीं है, गोल में घुस करके वो काम कराने वाले लोग हैं। साईं बाबा को लेकर